प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन क्लाइमेट वाला लेसन पढ़ा रहे थे। इसी के अंतर्गत द इंडियन मानसून के बारे में देखें। पेज नंबर 125 पर इन द इंडियन मानसून। द इंडियन क्लाइमेट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द मानसून winds. The effect of monsoon is experienced in the tropical area roughly between 20 degrees north and 20 degrees south. Monsoon means change in the direction of wind according to the season in a year. What is the monsoon? अभी हमने बताया मानसून मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू सीजन इन अ ईयर। वर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू चेंज। देखिए डायरेक्शन क्या लिखते हैं? मानसून मीन्स चेंज इन डायरेक्शन, दिशाओं में परिवर्तन होता है। ऑफ विंड, हवाओं में, अकॉर्डिंग टू सीजन, अपने ऋतुओं के अनुसार एक वर्ष में, उसे हम मानसून कहते हैं। फिर लिखते हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मानसून। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग of land and water creates low pressure area on the land mass of India. क्या लिखते हैं? The process of heating and cooling of land and water creates low pressure area on the land mass of India. At the same time, high pressure area increase in the sea around. कहने का मतलब है जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर वाले पार्ट में इवापोरेशन ज़्यादा होता है और लैंड मास में नहीं होता है। जब लैंड एरिया में इवापोरेशन होगा ही नहीं, क्यों? वहाँ वाटर होता नहीं है, तो वहाँ की एयर ड्राई होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ का स्थान रिक्त हो जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो द विंड, तो हवाएं बहती हैं। उसी से मानसूनी पवनें जो आती वर्षा होती, उन्हीं को मानसून पवनें कहते हैं। और उनके माध्यम से वेट पवनों के माध्यम से ही, वेट विंड्स के माध्यम से ही पानी बरसता है। तो क्या कह रहे हैं? सेकंड नंबर, द ट्रॉपिकल कवरेज जोन शिफ्ट टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द गंगा इन द समर। द ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज एन इक्वेटोरियल रिफ्ट विच इज जनरली पोजिशन 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। दिस इज लो प्रेशर एरिया where the northeastern and southeastern winds converge। कहते हैं हमारे इस रीजन में, गंगा के रीजन में लो प्रेशर होता है, जिससे ओशियन और सी की तरफ से हाई प्रेशर होने के कारण हवाएं लैंड की ओर आती हैं, देश की ओर, अपने देश की ओर आती हैं। उन्हीं के द्वारा ये पानी बरसता है। मेडागास्कर इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। मेडागास्कर जो है, जो इंडियन ओशियन पाया जाता है, टू द ईस्ट ऑफ अबाउट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइज द हाई प्रेशर एरिया। इट इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। इन द समर सीजन the plateau of Tibet is extremely hot, which create strong vertical area currents about 9 km above sea level in the upper region of the plateau. In the northern part of the Himalayas, the western jet currents have their influence in summer at the
Same time, the eastern jet current have their effect over the Indian peninsula. कहते हैं इस समय जेट पवनों का प्रभाव रहता है, तो जिससे उनके माध्यम से भी यहाँ या उनके सहयोग से भी यहाँ वर्षा होती है, उनका प्रभाव रहता है गर्मी में। 6 नंबर, इंटेंसिटी ऑफ द मानसून इज प्रिडिक्टेड बाई calculating the difference between the air pressure of the Darwin in North Australia, Indian Ocean 12 degree 30 minutes south and 131 east, 13 ये रॉन्ग है, तो नॉर्थ और साउथ दोनों में कहते हैं टेथिस द पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ एंड 190 degree 1490 west. If the pressure is negative, the monsoon will be delayed and will be less than average. This situation is harmful for agriculture because it results in delay of the sowing of crops. कहने का मतलब है जब ये हवाएं इन डिग्रियों पर जो हमने बताया उन पर प्रभाव होता है तो मानसून डिले होता है, अर्थात विलंब से आता है। आगे देते हैं इवेंट्स कनेक्टेड विद द साउथर्न ऑसिलेशन ऑफ मानसून। कहते हैं चेंज इन द एयर प्रेशर कंडीशन ओवर द साउथर्न ओशियन इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। जनरली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कंडीशन prevail in the tropical eastern part of the South Pacific Ocean and the Indian Ocean respectively. In certain years, these air pressure condition region. In this condition, the Eastern Pacific Ocean has low pressure condition and the Indian Ocean high pressure. तो condition periodically change in the air pressure condition or rise and fall in air pressure condition is called southern oscillation. Now El Nino and southern oscillation. El Nino is an important feature associated with the southern oscillation. This is a warm ocean current. It flows every 2 or 5 years towards the Peru coast, South America, in place of the cold current. El Nino is the temporary warm current. As the change in the air pressure condition is associated with it, this is also called ENSO. El Nino raises the temperature of the sea and weakens the trade winds. Now, on the onset of monsoon and withdrawal, the monsoon winds are not regular. These are affected by various atmospheric conditions. Its duration is of 100 to 120 days from the beginning of the June till mid-September. With the onset of the monsoon, the normal rainfall increase which continues for several days. This is called monsoon burst. Now again read what is the monsoon burst. क्या कहते हैं? The normal rainfall increase. नॉर्मल कहते हैं इंक्रीज कंटिन्यूअस फॉर सेवरल डेज। पूरे दिन भर सामान्य वर्षा से अधिक तेज वर्षा होती है, वह मानसून
बर्स्ट कहलाता है, अर्थात मानसून का हिंदी में विस्फोट कहते हैं या मानसून का फटना भी कहते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून enters the southern edge of the Indian continent generally in the first week of June. After it splits into two branches of Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai on about 10th June. By mid-June, the Arabian Sea branch reached Saurashtra, Kutch, and the central parts of the country. The Bay of Bengal branch reaches Assam in the first week of the June. Here, the lofty hills cause the monsoon wind to turn west towards the plain of the Ganga. These two branches meet together in the northwest part of the plain of Ganga. Normally, Delhi receives rainfall from Bay of Bengal. Here, the monsoon rain happened in the last monthly of June. By 20th June, by the first week of July, monsoon arrived in Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and eastern Rajasthan. By mid-July, it reaches Himachal Pradesh and other parts of the country. The withdrawal of the monsoon is a gradual process which starts in northwest state in September. By mid-October, the monsoon completely withdraw from the peninsular North India. The withdrawal speed from the rest of continental parts is rapid. By beginning of December, monsoon completely withdraw from the rest of the country. कहने का मतलब जब मानसून पानी वाला बरसने वाली ऋतु आती है, वर्षा ऋतु जिसे रेनी सीजन कहते हैं, जब ये वर्षा ख़त्म होती है तो ख़त्म होने के साथ इसे मानसून धीरे धीरे वापस होता है। जो हवाएं आती हैं वो फिर पुनः वापस होती हैं, उनके माध्यम से भी वर्षा होती है जो अक्टूबर और नवंबर में होती है। और अक्टूबर नवंबर में वर्षा करने के बाद दिसंबर में मानसून क्लियर साफ हो जाता है। ये ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर में, जनवरी में भी हो सकता है बारिश हो जाती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मानसून का मतलब है अनियमित एवं अनिश्चित हवाएं होती हैं। टेम्परेरी रूप से कह सकते हैं कि ये अनियमित, मतलब कोई इनका फिक्स नहीं होता है। इसके बाद देखें, Lakshadweep and Andaman Nicobar Island experience the first monsoon rains. This rainfall happens south-north from the last week of the April till the first week of May. The monsoon withdrawal here takes place north to south from the first week of December till the first week of the January. During this period, each rest of the country experience winter. जो मैंने बात बताई वही लिखी हुई है। आगे देखें, द सीजन अकॉर्डिंग टू जोग्राफी देयर आर 4 सीजन्स। कौन कौन है? समर सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये मेन आपके 2 हैं। और तीसरा होता है पहले रेनी सीजन। रेनी सीजन को 2 पार्टों में बांटा गया। पहले तो हमने कहा समर सीजन, विंटर सीजन। तीसरा है रेनी सीजन को 2 भागों में, तो जिसको मिलाकर 2 कहने का मतलब हो जाए कुल 4 हो जाएंगे, 4 सीजन। एक होता है कमिंग मानसून, इंक्रीजिंग द मानसून भी कह सकते हैं, जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है मानसून, और हिंदी में कहते हैं पीछे हटता हूँ, रिटर्निंग सीजन मानसून।
रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो मानसून ये आपके रेनी सीजन के 2 पार्ट हैं। आपके इसमें जो दिया है या नहीं दिया है मैं आपको बता रहा हूँ। एक कमिंग मानसून, एक रिटर्निंग मानसून। मानसून या रिटर्निंग सीजन भी कह सकते हैं। इसमें रिट्रीट ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर, तो रिटर्निंग को रिट्रीट के नाम से इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। और अब देखिए सीजन के बारे में अब कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।